आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो चैट जीपीटी है वो सीजीपीएससी के पेपर वन लैंग्वेज पेपर को कैसे हैंडल करता है। तो बेसिकली आज के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हम लोग को ये देखना है कि क्या वो हिंदी में आंसर दे सकता है, दूसरा क्या वो छत्तीसगढ़ी में आंसर दे सकता है, तीसरा कि एक्यूरेट कितने हैं आंसर्स। चलो अब आंसर दे भी रहा है तो क्या पेपर में लिखने लायक है, उसमें मार्क्स देने लायक है या नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या ये चैट जीपीटी अगर एक अच्छे एस्पिरेंट के साथ बैठे जिसने अच्छे से तैयारी करी है पिछले 2-3 साल में, तो क्या उसको ये आउटस्कोर कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये परफॉर्म करता है फैक्चुअल क्वेश्चंस में। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब कोई ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपका एक ह्यूमन इनपुट चाहिए, जिसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, जिसका आंसर हर अगर 100 लोगों से पूछेंगे तो 100 लोग अलग अलग प्रकार से आंसर करेंगे। इसको हम लोग करेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन का मतलब किसी का पर्यायवाची पूछ दिया, विलोम पूछ दिया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ दिया, इनके फिक्स्ड आंसर्स है। तो इसमें ये पर्टिकुलर एआई चैटबॉट कैसे परफॉर्म करेगा। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मान लीजिए पैसेज रीडिंग है, प्रीसे राइटिंग है, सारांश लेखन है, ठीक है, पत्र लेखन है, ये किस प्रकार से इसमें परफॉर्म करेगा वो हम लोग देखेंगे। और इसके बाद पूरा वीडियो देखने के बाद हम लोग कंक्लूजन में पहुंचेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए चैट जीपीटी की तरफ चलते हैं एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। एक बार शायद चैट जीपीटी का कोई वीडियो मैंने देखा था कि चैट जीपीटी फेल टू क्वालिफाई यूपीएससी एग्जाम। तो हम लोग देखेंगे क्या चैट जीपीटी सीजीपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है नहीं कर सकता है। आज हम लोग देखेंगे पेपर वन लैंग्वेज को और धीरे धीरे करके सारे पेपर्स में मैं ट्राई करूंगा। और मैं कुल मिला के मेरा जो ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का दैट इज कि ये नहीं देखना कि चैट जीपीटी कैसे आपको हेल्प कर सकता है, ये देखना है कि आप चैट जीपीटी को कैसे कैसे तरीकों से यूज कर सकते हैं ताकि आपके प्रिपरेशन में एक एडवांटेज आए। तो चलिए लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। दिस इज चैट जीपीटी परफॉर्मिंग इन सीजीपीएससी पेपर वन लैंग्वेज। तो दोस्तों हमने खोल लिया चैट जीपीटी और हम लोग ट्राई कर रहे हैं 2021 मेंस का जो लैंग्वेज पेपर है उसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा और साथ में 2 उदाहरण के बारे में पूछा है। चलिए चैट जीपीटी से पूछते हैं कि वो किस प्रकार से इसको आंसर करेगा। हमने पर्टिकुलर क्वेश्चन लिख दिया है और इसका आंसर्स जो आना चालू हो रहे हैं ये बेसिकली इंग्लिश में आ रहे हैं। अब मुझे पेपर हिंदी में लिखना है तो देखते हैं कि क्या ये इस पर्टिकुलर इंग्लिश आंसर को हिंदी में कन्वर्ट कर सकता है। तो जस्ट लेट मी आस्क हिम कि क्या ऊपर वाले चीज़ों को वो हिंदी में एक्सप्लेन कर सकता है। तो देखिए येस इट कैन ट्रांसलेट। ट्रांसलेशन 100% एक्यूरेट नहीं है लेकिन इट डज द वर्क। तो इसने परिभाषा बता दी और टू द पॉइंट इसने 2 पर्टिकुलर एग्जाम्पल बता दिए। तो मेरे तरफ से तो 2 में 2 नंबर चैट जीपीटी को मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। देखिए कैसे टाइप का आंसर फ्रेम कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या ये फैक्चुअल क्वेश्चन लाइक पर्यायवाची और विलोम के आंसर दे पाता है। वैसे चैट जीपीटी एआई बॉट है तो फैक्चुअल क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए वसुधा का जो पर्यायवाची है इसने बता दिया है। सिमिलरली देखते हैं विलोम। तो विलोम भी मुझे लगता है कि काफ़ी आसानी से बता देगा। तो मोक्ष का विलोम पूछ दिया तो बंधन होता है, डैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार से बोलता है। तो जैसे मेरे हिसाब से तो मुमुक्षु होता है इस पर्टिकुलर वर्ड का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, लेकिन मोक्ष मोक्ष सख्त इन्हें ये बोल रहा है, लेकिन आई थिंक मुमुक्षु ज़्यादा पॉपुलर और सही आंसर है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या किसी प्रकार से ही संधि विच्छेद कर सकता है। देखिए ये लॉजिकल क्वेश्चन हो जाता है एंड क्योंकि ये जो चैटबॉट है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रेन हुआ है तो इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहाँ पे सो कॉल्ड कह सकते हैं कि ये ढूंढने में कि संधि समास कौन सा है। तो भली फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे विलोम और पर्यायवाची में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब भी कोई एनालिसिस वाली बात होती है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पहचानने वाली बात होती है खासकर हिंदी लैंग्वेज में, तो ये चैटबॉट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब देखते हैं क्या ग्रामेटिकल एरर ये सही कर सकता है। तो एक सेंटेंसेस को हम डाल के देखते हैं कि क्या ये ग्रामेटिकल एरर हिंदी लैंग्वेज में सही कर सकता है। एंड यस इन्होंने सही करके दिखाया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो आई विल गिव सम मार्क्स टू सेम मार्क्स टू देम।
ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि क्या पत्रकारिता या फिर ओपन एंडेड जो क्वेश्चन है इसको वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो भारतेंदु युगीन पत्रकारिता, इसके बारे में हम लोग पूछेंगे, लेकिन उसके पहले सात घाट का पानी पीना, ये जो प्रोवर्ब है इसके बारे में हम लोग पूछ लेते हैं। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर आना चाहिए वो अनुभवी होना आना चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ बहुत स्ट्रगल वाले सेंस में दिया है जो मेरे हिसाब से उतना करेक्ट नहीं है। वंस अगेन लेट्स स्टार्ट भारतेंदु युगीन पत्रकारिता। तो ये आंसर दे रहा है ओपन एंडेड क्वेश्चंस का, लेकिन मुझे लगता है कि उतना एक्यूरेटली नहीं दे पा रहा है। तो अभी तक जितनी हमने इसकी वीकनेस देखी है, दैट इज बेसिकली उपसर्ग प्रत्यय संधि समास समझाने वाला और ओपन एंडेड क्वेश्चंस 4 मार्क के जो फैक्ट कह सकते हैं कि कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, पत्रकारिता के बारे में पूछ दिया, किसी और चीज़ के बारे में पूछ दिया, तो ये ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब देखते हैं पत्र लेखन वाला जो पार्ट है, जैसे ज्ञापन हो गया, इसके बारे में सर्च करके देखते हैं। देखिए जो ज्ञापन वाली जो बात है, तो इससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो अभी तक जितना मैंने पता किया है कि जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है वन वर्ड आंसर से वो बहुत अच्छे से आंसर कर रहा है, लेकिन अगर कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 से 6 लाइन लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल पत्र लेखन वाला हो गया, सारांश लेखन वाला हो गया, इसके बाद ज्ञापन क्या होता है, एंड इसके अलावा संधि समास के वेरिएंट फाइंड करने वाला, तो इसमें वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इंग्लिश ट्रांसलेशन इट विल डू गुड, तो कह सकते हैं मुख्तारनामा का मतलब पावर ऑफ अटर्नी है, तो इसने काफ़ी अच्छे से बता दिया है। तो जो हिंदी की परफॉर्मेंस है इट वाज गुड, इट वाज डिसेंट, आई वोंट से गुड। अब देखते हैं इंग्लिश में कैसे परफॉर्म करता है। मेरे अंडरस्टैंडिंग से इंग्लिश में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। जैसे पैसिव वॉइस तुरंत इसने कन्वर्ट कर लिया एकदम एक्यूरेटली, द फायर वॉज लिट। उसके बाद कह सकते हैं कि प्रोनाउन से जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है वो भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। डेट इज़ द गर्ल, हु आना चाहिए, यस हु आंसर आया है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे प्रोनाउन एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यू शुड नो हाउ टू यूज़ द लाइब्रेरी वेरी वेल, ये आना चाहिए इसका आंसर, सो कॉल्ड। तो यस इसका आंसर हाउ कर दिया है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में तो पूरा मक्खन है, 50 में 50 नंबर इससे लाए जा सकते हैं। शायद 50 नंबर नहीं, क्योंकि प्रीसे राइटिंग एंड पैसेज रीडिंग में वंस अगेन आई डोंट नो हाउ इट परफॉर्म्स, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट 45 से 47 नंबर खींचा जा सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। जैसे कंजक्शन काफ़ी अच्छा इसने बता दिया है कि ऑल दो इज ऑनेस्ट नोबडी ट्रस्ट हिम। नाउ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एबिलिटी टू कैच फायर वेरी इजली, तो फ्लेमेबिलिटी है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर इनफ्लेमेबल आना चाहिए। लेट मी रिफ्रेज द क्वेश्चन, यस इनफ्लेमेबल आया है इसका आंसर। तो इंग्लिश लैंग्वेज में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि अगर आपको पास्ट ईयर इंग्लिश क्वेश्चंस का एग्जैक्ट आंसर आपको ढूंढना है और आपको कहीं नहीं मिल रहा है पॉपुलर पब्लिकेशन में, तो सीजीपीएससी मेंस के इंग्लिश पोर्शन को जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो आप डेफिनेटली यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। जैसे वंस अगेन यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने बोला है, देखते हैं जम्बल्ड वर्ड्स को कैसे डील करता है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, शायद इसका ये आना चाहिए आंसर, जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ ऊपर से। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सीन, ओके यही है इसका सही सेंस। तो इंग्लिश ग्रामर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से सारे चीज़ों को आंसर कर रहा है। चलिए इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो दिक्कत आ सकती है थोड़ी बहुत, तो मुझे लगता है कि प्रीसे राइटिंग में आ सकती है। उसके पहले टेंस वाला देख लेते हैं। इट वॉज वार्म सो आई, यहाँ पे टुक ऑफ आना चाहिए, टुक माई कोट ऑफ, यस। प्रीसे राइटिंग में वंस अगेन यहाँ का तो कॉपी पेस्ट हो नहीं पाएगा, तो लेट जस्ट मी क्विकली सर्च फॉर ए पैसेज और उसको मैं कॉपी पेस्ट मार के देखता हूँ कि कितने अच्छे से इसका प्रीसे कर पाता है। तो यहाँ पे एक पैसेज आ गया है, इसको मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैसेज लिखने का। तो लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट इट, तो प्रीसे करने बोल देता हूँ 1/3 लेंथ में। तो लगभग यहाँ पे 12 से 13 लाइन गिन पा रहा हूँ मैं यहाँ पे पैसेज में। तो इसका जो समराइज इसने किया है वो 11 लाइन में किया है, जो आई डोंट थिंक इज़ 1/3। तो मुझे लगता है प्रीसे राइटिंग इज समथिंग कि चैट जीपीटी उतना एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा है जितना एक ह्यूमन ब्रेन कर सकता है। नंदलेस इसकी जो परफॉर्मेंस है इंग्लिश पेपर में इट इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव। 46 से 47 नंबर मुझे लगता है कि अगर चैट जीपीटी अटेम्प्ट करे इंग्लिश,
वाला पोर्शन तो वो ला सकता है, क्योंकि टाइपिंग वाले स्पीड में अगर एक्चुअल स्पीड में आपको दिखाता तो काफ़ी स्लो हो जाता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो अगर किसी को कुछ पढ़ना है तो प्लीज़ स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। लगभग 2x 2.5x की स्पीड में ये पर्टिकुलर वीडियो चल रहा है। इंग्लिश में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, हिंदी में एवरेज परफॉर्मेंस थी। आई थिंक 100 में से 60-65 हो सकता है मिल जाए। इंग्लिश में 50 में से 45 तो फिक्स है, तो 60-65 और 45 को ऐड करोगे तो लगभग 110 नंबर यहीं पे बन जाते हैं इनके। लेकिन जो मेन क्रिटिकल पॉइंट है मुझे लगता है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का ना ऑनलाइन कंटेंट है ना ऑफलाइन कंटेंट है, ना मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर जो चैट बॉट है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में ट्रेंड होगा। तो चलिए कुछ डिसेंट कन्वर्सेशन करते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो एज एक्सपेक्टेड चैट जीपीटी समझ नहीं पा रहा है छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी पोर्शन में मुझे नहीं लगता है कि एक भी आंसर करेक्टली दे पाएगा चैट जीपीटी, बहुत बहुत कम दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी की भूमिका भी बोलेंगे तो ये ट्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई पर्टिकुलर वेब पेज या डेडिकेटेड वेबसाइट डेडिकेटेड है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के लिए। एंड छत्तीसगढ़ी उतनी ग्लोबल लेवल पे कहेंगे तो उतनी पॉपुलर लैंग्वेज भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग इसमें एक डायलेक्ट समझते हैं, इवन हमारे प्रदेश के लोग भी। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज के कमी के कारण ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो चलिए चैट जीपीटी को यहाँ पे काइंड ऑफ विराम देते हैं और एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है आने वाले जितने भी क्वेश्चन है इसमें चैट जीपीटी ज़्यादा कुछ कर सकता है। तो लेट्स क्लोज दिस, और इसका जो परफॉर्मेंस का जो असेसमेंट है वो हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को करना चाहिए। चलो एक आखिरी मौका देखते हैं कि ऑथर बता दे, लेकिन ऑथर भी ये नहीं बता पा रहा है। तो आई थिंक दैट्स इट, चैट जीपीटी से छत्तीसगढ़ी हैंडल नहीं हो रही है। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन कि लैंग्वेज पेपर 1 में चैट जीपीटी कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो फाइनली जो कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूँ दैट इज कि इंग्लिश वाज एक्सेप्शनली गुड। अगर चैट जीपीटी आपके सीजीपीएससी में बैठेगा तो 45 से 47 मार्क्स तो हर बार वो ले ही आएगा किसी भी इंग्लिश वाले क्वेश्चंस पे। हिंदी ओकेज था, उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हिंदी में लोग इजीली 75 to 80 उठा लेते हैं, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस थी कहीं ना कहीं 55 से 65 के बीच की थी। छत्तीसगढ़ी तो भई गए, है ना, ज़्यादा तो कुछ परफॉर्म कर नहीं पाया इसमें छत्तीसगढ़ी में। मे भी हो सकता है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज और वेबसाइट के कम अवेलेबिलिटी के कारण ये जो चैट बॉट है वो ट्रेन नहीं हो पाया है। तो अगर आप कोई टेक्निकल लोग हैं जो इंटरेस्टेड है तो मेक श्योर कि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को अगर ग्लोबली रिकग्नाइज करवाना है तो आपको ये करना है कि जितने भी वेबसाइट्स हैं डेडिकेटेड छत्तीसगढ़ी आर्ट लिटरेचर कल्चर की वेबसाइट्स होनी चाहिए। एंड आई थिंक जो गवर्नमेंट है उसको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कहीं ना कहीं कि छत्तीसगढ़ के जो लिटरेचर है उनका डिजिटाइजेशन हो, ताकि फ्यूचर में आने वाले जो चैट बॉट हैं जो कि कन्वर्स कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले 10 से 20 साल में ऐसे चैट बॉट डेवलप हो जाएं जो वॉइस में बात कर पाए आपसे, आपकी भाषा वो समझ पाए और उसका इंटरप्रिटेशन दिया जाए। जैसे अभी हम लोग जो सिरी देख रहे हैं, गूगल असिस्टेंट देख रहे हैं, उसमें आप बातें करेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी में, स्पेनिश में, फ्रेंच में, चाइनीज़ में, अरेबिक में, तो वो काफ़ी अच्छे से उसको रिकग्नाइज कर लेती है। तो अगर आपने को छत्तीसगढ़ी को नेक्स्ट लेवल में ले जाना है तो उसका डिजिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जितना भी लिटरेचर का प्रचार प्रसार हो रहा है, आई थिंक उसमें एक जो सिग्निफिकेंट स्टेप हमको लेना चाहिए कि ये हमको ये करना चाहिए, एक लैंग्वेज मॉडल डेवलप करने के लिए छत्तीसगढ़ी का जो सो कॉल्ड ग्रामर है, इसके लिटरेचर है, इसके हाव भाव है, उसको डिजिटाइज कर देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई टूल डेवलप हो जाए, लैंग्वेज लर्निंग टूल डेवलप हो जाए, तो उसमें हम लोग डायरेक्टली उसको फीड करके आम जनता के लिए एक पर्टिकुलर एआई चैटबॉट तैयार कर पाएँ जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से बात कर पाता है। पिछले वीडियोस में देखिए कि चैट जीपीटी किस प्रकार छत्तीसगढ़ी में बात करने के लिए उनको हम कहेंगे तब भी वो हिंदी में ही बात कर रहे हैं। तो आई थिंक कि हमको डिजिटाइज करने की ज़रूरत है छत्तीसगढ़ी लिटरेचर्स को। तो जो की लर्निंग पॉइंट्स है जिससे मैं सीख पाया हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ से, कि जो चैट जीपीटी को आप लैंग्वेज पेपर में अगर यूज़ कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चंस के लिए आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं।
रेस्ट यू हैव टू सर्च इन बुक्स। देखो इंग्लिश छत्तीसगढ़ी तो पूरा आपको बुक्स में ही ढूंढना है, और हिंदी भी आई वुड सजेस्ट कि आप बुक्स में ही ढूंढिए, क्योंकि चैट जीपीटी एक ऐसा चैटबॉट है जिसने इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा अपना रिसर्च किया है या ट्रेन हुआ है वो पर्टिकुलर एआई। तो मैं ये कहूँगा कि आपको अगर आपको इसकी मदद लेनी भी है लैंग्वेज पेपर में तो आप इंग्लिश पेपर में ले सकते हैं। बाकी इंग्लिश और हिंदी और छत्तीसगढ़ी आपको अपनी बुक से ही पढ़ने पड़ेंगे। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्लाइड। एंड मेरा यही कहना है कि पेपर 1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, कैन इट आंसर इन हिंदी? यस, हिंदी से आंसर कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है उतना इफेक्टिवली नहीं है कि आपको मेरिट में ले आए। छत्तीसगढ़ी बिल्कुल नहीं बन रही है। एक्यूरेट जो है आंसर्स इंग्लिश में काफ़ी एक्यूरेट है, हिंदी में 50-50 कहेंगे। कैन इट बीट अ गुड एस्पिरेंट? नो, डेफिनेटली नॉट। पेपर 1 लैंग्वेज में तो नहीं बीट कर सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में जहाँ वो 0 ला रहा है वहाँ पे मिनिमम 38 से 42 नंबर उठा लेगा एक गुड एस्पिरेंट। फैक्चुअल क्वेश्चंस के साथ परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ जैसे प्रेसे और लेटर राइटिंग है, आई वॉज नॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दैट। एंड द कंक्लूजन इज वंस अगेन, इंग्लिश अच्छा है, हिंदी ओके है, छत्तीसगढ़ी पूरी बर्बाद थी। एंड की लर्निंग पॉइंट है कि इसको अगर यूज ही करना है तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस में जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसके करेक्ट आंसर्स आप ढूंढ सकते हैं, बाकी आपको बुक से ढूंढना है। तो इट वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक इट। अब ऐसे पेपर के साथ हम लोग कितना खेल सकते हैं और चैट जीपीटी को कितना यूज कर सकते हैं विद अवर ऐसे पेपर, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे फॉर द